हाय फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। और मैं आज जो क्वेश्चन ले आया हूँ वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। ये सिविल राइट की बहुत बड़ी मगज़ किताब है। और सीपीसी जो हमारी सिविल प्रोसीजर कोड है वो तो प्रोसीजर है, मगर जो हम रिलीफ लेते हैं जिसमें पोजीशन है, इंजेक्शन है, वो इसी लॉ के तहत लेते हैं। इस लॉ को हम एडजेक्टिव लॉ कहते हैं। एडजेक्टिव लॉ। और इस रिलीफ एक्ट की टोटल जो सेक्शंस हैं वो 57 है। और ये रिलीफ एक्ट जो है 5 रिलीफ पे खड़ा हुआ है। मैं अब आपको बारी बारी वो 5 रिलीफ बताऊंगा। जो पहला रिलीफ है पोजीशन। और ये पोजीशन जब किसी बंदे की प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, जो किसी बंदे ने कब्ज़ा कर लिया है, तो वो बंदा पोजीशन का केस दाखिल करता है। और ये पोजीशन का केस सेक्शन 8 में दाखिल करता है, सेक्शन 8 में। और ये 12 साल के अंदर, जब से कब्ज़ा हुआ है उसके अंदर 12 साल के अंदर लिमिटेशन उसकी है। 12 साल में वो कब्ज़ा ले सकता है 12 साल के अंदर। और इससे दूसरा जो है वो सेक्शन 9 है, वो भी पोजीशन का है, मगर वो 6 मंथ्स में ले सकते हैं। इसको हम कहते हैं सेक्शन 9 के केस को हम समरी सूट कहते हैं। और समरी सूट जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ हम नहीं दाखिल कर सकते। इसमें अगर आप रिलीफ नहीं ले सकते तो इसमें अपील होगी, इसमें अपील नहीं होगी, इसमें रिवीजन होगी। ये 2 रिलीफ, एक रिलीफ है दोनों। ये आपका एक रिलीफ हो गया। और दूसरा रिलीफ जो है वो है सूट फॉर दूसरा जो रिलीफ है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जब किसी बंदे ने मुआहदा किसी से किया हो कि ये मैं आपको जगह बेच रहा हूँ, 1 लाख ले लिया है, 2 लाख या 1 लाख आपके ऊपर रहता है, मैं आपको रजिस्ट्री करके देता हूँ, और या घर बेच दिया है, मगर वो बाद में वो मुकर गया है, वो नहीं दे रहा है कि वो किसी और को दे रहा है। और एग्रीमेंट के तहत ये बंदा जाके रिलीफ लेगा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और इसकी लिमिटेशन 3 साल के अंदर वो जाके कोर्ट में केस दाखिल करेगा कि हाँ भाई, आपने हमसे मुआहदा किया था और आपने इतने पैसे दिए थे और इतने पैसे बकाया हैं, और मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, और आप अपना मुआहदा पूरा करें। अगर वो नहीं करता है तो कोर्ट में वो केस करेगा। कोर्ट जो उसको डिक्री देगी, और कोर्ट का जो नाज़र है वो जाके रजिस्ट्रार के पास जाके वो प्रॉपर्टी उसके नाम करेगा, उसकी प्रॉपर्टी। तो ये दूसरा हमारा रिलीफ है जो सेक्शन 12 में, ये सेक्शन 12 आप इसके रिलीफ एक्ट में, और 3 साल के अंदर ये जाएगा। सेक्शन 12 इसके रिलीफ एक्ट के सेक्शन 12 में 3 साल लिमिटेशन एक्ट लिमिटेशन में जाएगा 3 साल के अंदर। और तीसरा जो रिलीफ है, ये 2 रिलीफ हो गए। तीसरा जो रिलीफ है कैंसिलेशन। और कैंसिलेशन, ये जो कैंसिलेशन है वो सेक्शन 39 ऑफ स्पेसिफिक एक्ट के में डिफाइन है कि जब किसी बंदे को कोई अनुमान हो, अप्रेंशन हो कि जो डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्टर हुआ है और वो मुझे डॉक्यूमेंट्स हार्म करेगा, कोई नुकसान पहुंचाएगा आगे चल के, तो वो बंदा उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराने के लिए कोर्ट में जाएगा सेक्शन 39 के तहत। और इसकी भी लिमिटेशन 3 साल है। 3 साल के अंदर जब से वो उसका डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्टर हुआ है
उस से लेके 3 साल के अंदर वो जाएगा कोर्ट में और बोलेगा कि ये हमारा डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट्स है हमारे खिलाफ जो इस्तेमाल हो रहा है या हमें नुकसान पहुंचाएगा, इसको कैंसिल किया जाए। और इसकी लिमिटेशन 3 साल के अंदर सेक्शन 39 आप स्पेसिफिक एक्ट में ये रिलीफ देख सकता है। ये तीसरा रिलीफ हुआ। और चौथा रिलीफ मैं आपको बता दूं, वो है डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन सेक्शन 42 ऑफ स्पेशल रिलीफ एक्ट में बताया गया है। किसी भी बंदा, कोई भी बंदा अपना राइट डिक्लेयर कर सकता है, अपनी राइट प्रॉपर्टी का राइट डिक्लेयर कर सकता है। और उसकी जो लिमिटेशन है वो 6 ईयर है। 6 साल के अंदर वो जाएगा, डिक्लेयर कराएगा। कोई किसी का जो एक्ट है, जो गैर कानूनी एक्ट है, उसको डिक्लेयर करेगा कि ये एक्ट उसका गैर कानूनी है। और खुद डिक्लेयर करेगा ये मेरी प्रॉपर्टी है, डिक्लेयर करे मैं उसका मालिक हूँ। ऐसे इस डिक्लेरेशन में बहुत से रिलीफ आ जाते हैं। अब मैं जो चौथा रिलीफ बताऊंगा वो है सेक्शन 44 ऑफ स्पेशल एक्ट में का है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। जब किसी प्रॉपर्टी पे झगड़ा हो तो गवर्नमेंट रिसीवर अपॉइंट करता है, वो प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेके रख देती है। जब जो फैसला जब होगा तब वो उसको देगा। सेक्शन 44 में है। अब मैं पांचवा रिलीफ और आखिरी रिलीफ बताता हूँ। ये जो रिलीफ है वो सेक्शन 5 में डिफाइन है। और ये आखिरी रिलीफ है, उसको कहते हैं परपेचुअल और परमानेंट। परपेचुअल और परमानेंट ये सेक्शन 54 ऑफ स्पेशल एक्ट में डिफाइन है। और ये कहता है कि ये मना करो उस बंदे को कि ये हमारी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर न करे, या गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी को जब केस चले तब तक उसको कोई चेंज न करे, कोई खाता चेंज न करे, उसे एलिनेट करे न करे। और इससे पहले मैं दूसरा भी आपको बता दूं, ये 54 सेक्शन लिस्ट में आता है। और वो इससे पहले सेक्शन 53 है इंटरम इंजेक्शन। ये इंटरम इंजेक्शन जो है, परमानेंट इंजेक्शन के साथ इंटरम इंजेक्शन लगाता है कि भाई हमें जब केस चले तब तक हमें इंटरम इंजेक्शन अलो किया जाए, कहीं दूसरा कोई तब तक हमें इंटरफेयर ना करे। तो ये 5 रिलीफ हैं जो सिविल मैटर में बंदा एग्री पर्सन उसको ले सकता है। ये मैं आपके लिए क्वेश्चन ले आया हूँ आज का। और ये 5 रिलीफ मैंने आपको समझाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। थैंक यू।